चलो अच्छा, इस सिस्टम पे जेडीके है ना, अगर चेक भी करना हो तो सिंपली क्या ओपन करना है, देखो अभी तो हम यहाँ से बताए हैं क्या किया करो, इस विंडो आइकन पे क्या किया करो, क्लिक करो और यहाँ लिखो क्या, CMD। कमांड प्रॉम्प्ट क्या हो गया, आ जाएगा CMD, एंटर करोगे CMD क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कोई भी सिस्टम तुम्हें फर्स्ट टाइम मिल रहा है, इस पर जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं है, क्या लिखोगे, जावा ना, जहाँ CMD ओपन करोगे फिर जावा लिखोगे, हाइफन लिखोगे, वर्जन और इंटर मारो। अब इनके पे आ रहा है ना जावा वर्जन 22.0.1, इसका मतलब है इनके सिस्टम पे जो क्या है, इनके सिस्टम पे दो चीज़ें हो रखी हैं, याद रखना। अगर एक सिस्टम पे जावा यूज़ करनी है तो नंबर एक चीज़ आपको चाहिए क्या, जेडीके का इंस्टॉलेशन। जेडीके का क्या चाहिए, इंस्टॉलेशन। क्या आपको अपने सिस्टम पे जेडीके क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, नंबर एक। और नंबर दो, जावा का क्या करना होगा, क्लास पाथ सेट करना होगा। ये दो काम, आप जब ये दो काम कर लोगे तभी अपने सिस्टम पे जावा यूज कर सकते हो। क्लियर है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बताया भी है, सीधे यही ओपन करोगे विंडो, यहाँ पे अगर लिख दो क्या, ENV का मतलब पूरा नाम है इन्वायरमेंट, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, दो चार अक्षर ही लिख दो तो अपने आप क्या करता है, सर्च करके ले आता है। अब यहाँ ऑप्शन आया है एडिट दी सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसी पे क्लिक करना है। फिर कहाँ जाना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। यहाँ पे तुमको दो दिखाई देंगे, एक यूजर वेरिएबल दिखाई देगा और एक क्या, सिस्टम वेरिएबल। हमको जाना है कहाँ, सिस्टम वेरिएबल पे। यहाँ भी कहाँ, पाथ। इस पाथ को डबल क्लिक करोगे अपने आप यहाँ आ जाएगा। यहीं पे न्यू करके देखो जावा का पाथ सेट करना होगा। इन्होंने कर रखा है क्या, यस सर, ये देखो इन्होंने कर रखा है, क्योंकि इनका जो जावा इंस्टॉल है वो जिस फोल्डर में इंस्टॉल है उस फोल्डर के अंदर गए हैं, ये जेडीके फोल्डर के अंदर, वहाँ पिन तक का पाथ क्या किया है, कॉपी किया है और वही उठा के यहाँ क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज कहीं कहीं बाय डिफॉल्ट होती है क्या, मतलब मेरे लैपटॉप में क्या हुआ, पेस्ट कॉपी करने की, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, मतलब पेस्ट करने गए तो हम पहले से ही था। जानते हो क्यों, अगर सिंपली जावा यूज करोगे तो पहले से नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुमने अपने सिस्टम पे इक्लिप्स डाल रखा होगा, इक्लिप्स डाल रखा होगा, या तो उस वजह से है, या तो फिर इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई ऐसी सेटिंग होगी या चेक बॉक्स होगा या कुछ ऐसा चेक हुआ होगा जिसकी वजह से क्या हुआ है, क्लास पाथ सेट हो गया। तुमको क्या है, जाके चेक करना है, अगर वहाँ है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो उसको सेट करना। ठीक है, क्या करें, पहले से है और नया वाला भी कर दिया। अच्छा नहीं, दोनों में से कोई एक। मान लो कोई, देखो अब जैसे ये भी है, जावा का जो इस समय करंट वर्जन तुम लोग डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हो वो वर्जन कौन सा है, वो जेडीके का है 22। अब मान लो अपने सिस्टम पे तुम यूज़ करना चाहो 22 भी, और जेडीके के यही 22 वर्जन नहीं है, 22 के पहले 21 था, 21 के पहले 20, 19 ऐसे करके बहुत से वर्जन रहे। मान लो हम किसी जावा के पुराने वर्जन को, दो वर्जन यहाँ सिस्टम पे रखना चाह रहे हैं, तो भाई दोनों इंस्टॉल कर सकते हो। तुम चाहोगे तो जेडीके 22 भी इंस्टॉल कर लोगे और जेडीके 16, जेडीके 15, 3 या 4 चीज़ इंस्टॉल कर लो, लेकिन क्लास पाथ किसी एक का ही सेट करो। क्लास पाथ, अच्छा सोचो ये एक बात, क्लास पाथ क्यों चाहिए, क्लास पाथ में उसको ये पता चाहिए कि आखिर जावा है कहाँ। हाँ, आखिर जावा है कहाँ। अब तुमने मान लो कोड लिखा, ठीक है, अब वो जाके किस में ढूंढे, 15 में ढूंढे कि 16 में ढूंढे कि 18 में ढूंढे, इसीलिए क्लास पाथ किसका सेट करोगे, किसी एक का। हाँ भाई आखिर क्लास पाथ क्यों सेट करवा रहा है, क्लास पाथ सेट करवाने का सिंपल उसका मतलब है कि अब आगे जब प्रोग्राम अपना चलाओगे, कोड रन करोगे, तो उसे पता तो चलना चाहिए जिसके सहारे चलाना है वो कहाँ है। इसीलिए वो आपसे पूछता है कि भैया उनका पाथ क्या कर दो, सेट कर दो, हमें पता चल जाएगा तो यहाँ रखा है, जब तुम प्रोग्राम चलाओगे तो वहाँ से जाके उनकी हेल्प लेंगे और चलवाएंगे। अब अगर यही क्लास पाथ मान लो जो यहाँ से है, चलो अच्छा काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसे कर देते हैं रिमूव,
या डिलीट है ना, डिलीट, चलो डिलीट कर दिया। अब ओके किया, ओके किया, और अब CMD ओपन किया, या एक बार हाइफन वर्जन। अब क्या लिख के आ रहा है, Java is not recognized as an internal or external command ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। ये कह रहा है भैया हमको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखे हो, हम नहीं जानते जावा क्या होता है। लेकिन बस अगर तुम गए, जबकि JDK सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है भाई, देखो 2 स्टेप है, पहला JDK का इंस्टॉलेशन, जब वो कंप्लीट हो जाए तो दूसरा उसका क्लास पाथ सेट करो। अगर नहीं क्लास पाथ सेट करोगे, सोचोगे जावा यूज करें कि मेरे सिस्टम पे तो इंस्टॉल है, तो यही एरर देगा। जो प्रोग्राम लिखोगे आगे वो न कंपाइल करा पाओगे, न चला पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जान ही नहीं रहा है जावा कहाँ है। लेकिन हाँ, अब यही इसे बंद करो और जाओ, यहाँ पे क्या लिखा था, env लिखना था ना, बस, और ओपन करो, ओपन करो, यहाँ पाथ में जाओ और यही न्यू करके ये जो क्लास पाथ है उसका कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। ये क्या है, ये बस आपके JDK के इंस्टॉलेशन फोल्डर का पाथ है। किसी किसी सिस्टम पे ऐसे रहेगा, C प्रोग्राम फाइल्स जावा, इस तरह से करके रहेगा, सब में यही रहेगा, बस इन्हीं के सिस्टम पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको। जनरली आप जब इंस्टॉल करोगे क्या JDK डाउनलोड करके, तो वो कहाँ जाएगा, C में प्रोग्राम फाइल्स में देखोगे जावा नाम का एक क्या होगा, फोल्डर होगा, उसके अंदर JDK नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर बिन नाम का फोल्डर होगा। तो वही बिन तक का पूरा पाथ क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करके यहाँ ले आके क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। अब इसको पता है कि एग्जैक्टली जावा कहाँ है। ओके, ठीक है। अब यही अगर चलाओगे, अब बता रहा है कि जावा है, इसका नाम 22 वर्जन है, फलाने जो है, ये सब कुछ बता रहा है। क्लियर है ये। अब इस सिस्टम पे जावा है और हम लोग लास्ट क्लास में प्रोग्राम करने की बात कर रहे थे, तो इतना तो कर लोगे सब लोग, ठीक है। अब इसके बाद हमें कोड लिखने का काम करना है। कोड कहाँ लिखोगे, कोई नोटपैड ओपन करो, जैसे हमने क्या किया, एक नोटपैड ओपन करो। अब इसी नोटपैड में तुम जावा में कोड लिख सकते, ठीक है। अब यहां लिखो कोड जावा, ठीक है। जावा का जो कोड लिख रहा है वो समझ लो क्या है, डेवलपर। वो जावा का क्या है, डेवलपर है। वो जावा में क्या कर रहा है, जो ऑटोमेशन है वो भी एक टाइप का क्या है, डेवलपमेंट ही है, लेकिन डेवलपमेंट अगेंस्ट टेस्टिंग है। मतलब टेस्टिंग या टेस्टिंग, डेवलपमेंट फॉर टेस्टिंग कहो उसे, टेस्टिंग करने के लिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है तो वो भी एक क्या, डेवलपमेंट। तो कुछ भी बनाना, डेवलप करने का मतलब क्या, कुछ भी बनाना, उसके लिए हमें क्या लिखना है, कोड लिखना है। तो जावा के अपने कुछ सेट ऑफ क्या है, रूल्स है। हमने बताया था जावा में प्रोग्रामिंग करनी है तो क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको एक वर्ड पब्लिक, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड लिखना है क्लास। अगर सिर्फ क्लास का नाम मेंशन कर दोगे तब भी इशू, हाँ ठीक है, लेकिन आगे वो उस तरह से इशू आएगा। अभी ये तुमको सिंपल चीज़ें लेके चलो ना, तुम्हें पब्लिक क्लास बनानी है, ठीक है। आगे बताएंगे आखिर पब्लिक का मतलब क्या है। जब नहीं लिखते हो पब्लिक, सीधे लिख देते हो क्लास और नाम लिख देते हो, सबका अलग अलग क्या है, मीनिंग है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, पब्लिक। पब्लिक का मतलब जानते हो क्या है, कोई चीज़ पब्लिक होगी तो उसे कहीं भी आराम से यूज किया जा सकता है। तुम लोग क्या, हमारे लाइफ में नहीं होता, कोई चीज़ अगर पब्लिक है, जैसे सड़क है, तो कोई भी क्या कर सकता है, ईजिली उसे यूज कर सकता है। लेकिन कोई चीज़ मेरी है पर्सनल, उसे कोई भी यूज नहीं कर सकता, तो वो क्या हो गया, प्राइवेट। यही दो कंसेप्ट चलता है ना, प्राइवेट और पब्लिक। कि और भी कुछ चलता है, नहीं और भी चलता है। जैसे कुछ चीज़ ऐसी है
जो सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, मेरी है, हम चाहते हैं सिर्फ हम यूज़ करें, दुनिया में उसे कोई यूज ना करे, मेरी एकदम पर्सनल चीज़ है। कुछ चीज़ ऐसी है जिसे चाहते हैं मेरा परिवार यूज़ करे, परिवार में कोई भी यूज़ कर ले लेकिन दुनिया वालों के लिए नहीं है। और कोई चीज़ ऐसी भी है जो हम कह रहे हैं भाई कोई भी यूज़ कर। तो हर तरह की इसीलिए चीज़ें हैं हमारी रियल लाइफ में, ऐसा ही प्रोग्रामिंग में भी है। जो हम कोड लिखेंगे वो कोड कभी कभी हम चाहेंगे वो कोड कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सके, कभी कभी हम चाहेंगे ये कोड बाहर वाले यूज़ ना कर पाए, सिर्फ यही लोग यूज़ कर पाए, इसके बाहर वाले यूज ना कर पाए। पब्लिक बनाने का मतलब ये सबके लिए एक्सेसिबल है, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है। इसीलिए अपने इस प्रोग्राम को जो लिखने जा रहे हैं सबसे पहले क्या लिखना है, पब्लिक, और इसके बाद क्या लिख रहे हैं हम, क्लास। अच्छा, अब ये सवाल उठता है क्लास क्यों लिख रहे हैं, एक सवाल ये उठता है क्लास क्यों लिख रहे हैं और क्लास लिखने का मतलब क्या, क्लास लिखने का मतलब क्या है। अच्छा ये बताओ, हमने एक बार इसके पहले भी आपको दिखाया था, उसका VB स्क्रिप्ट का कोड दिखाया था कि नहीं दिखाया था। अच्छा एक चीज़ देखते हैं, पब्लिक लिखना है और क्या लिखना है, चलो इससे एक्सप्लेनेशन में बाद में ही आते हैं कि आखिर क्लास क्या मतलब है। पब्लिक लिखना है और क्या लिखना है आपको, क्लास। समझ लो ये है जावा का पहला रूल कि सबसे पहले जब आप यूज़ करोगे तो फर्स्ट वर्क आपका क्या है, आप एक क्लास बनाओगे। ये हम जो कर रहे हैं इसे कहते हैं क्या, क्लास बनाना। हम पहले बता रहे हैं कि ये क्लास क्या है, पब्लिक है, जो कहीं से भी इस्तेमाल हो सकती है, नंबर एक बात। नंबर दो बात हम ये बता रहे हैं हाँ ये क्लास है, ये क्या है, क्लास है। और नंबर तीन बात हम ये बता रहे हैं इस क्लास का नाम क्या है। अरे हम लोग लिखते थे बचपन में तब भी ऐसे लिखते थे यार, पाठ का नाम लिख देते थे, है ना, ये लिख देते थे, बिना लिखे भी नहीं होता क्या, लेकिन लिख देते थे ना, जिससे यूज करने में ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। सेम वैसा ही जावा का कंसेप्ट है। जावा कहता है भाई कोड लिखना है तो पहले लिखो क्या, पब्लिक। पब्लिक तुम लिखोगे तो ये समझेंगे कि इसे कहाँ कहाँ मतलब यूज हो सकता है। दूसरा क्या है, क्लास। और तीसरा क्लास को देना है एक क्या, ना बैठो, पब्लिक, क्लास, और क्लास को देना है एक नाम। नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे हम क्या कर सकते हैं, या जैसे हमने लिख दिया इसका नाम प्रैक्टिस कोड। अब ये गलत हो गया, याद रख लेना, जब भी कोई जावा में कोड लिखोगे तो सबसे पहले क्या करना है, क्लास बनाना है, और क्लास के में पब्लिक लिखना है, क्लास लिखना है, फिर क्लास का नाम लिखना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, जो ये नाम है, नाम के अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। यही ऐसे लिखोगे तो सही है, ऐसे लिखोगे तो क्या है, सही है। इसके बाद एक लगाना है क्या, इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट या करली ब्रेसेस। क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस भी बोलते हैं हम लोग, करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। एक करली ब्रैकेट यहाँ लगाना है और एक करली ब्रैकेट यहाँ भी लगाना है। दो करली ब्रैकेट जरूर लगाने हैं। मतलब आप अपना कोड तुमसे खुद लिखने बैठोगे अपने घर पे सिस्टम पे, तो तुम क्या लिखना, पब्लिक, क्लास, क्लास का नाम, और एक करली ब्रेसेस पे स्टार्ट करना और एक करली ब्रेसेस पे क्या करना, एंड करना। तुम बोलो सर, उसमें स्पेस जरूरी है सर, कहाँ पे, यहाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें स्पेस जरूरी है। देखो पता कैसे चलेगा, जब उसी के साथ जुड़ जाएगा तो ये नहीं लगेगा कि ये क्या है, ये उसी का नाम है कि करली ब्रेसेस है, इसीलिए क्या है। देखो अब ऐसे नहीं कर सकते, तुम सोचो ऐसे लिखते, तब वो अब वो कंफ्यूज है, क्या लिखना चाह रहे हो भाई, वो कह रहा है भाई साफ सुथरा लिखो, ठीक है, हमें चलाने में भी आसानी रहेगी। जावा कह रहा है हमें चलाने में भी आसानी रहेगी, है, सब कुछ कर रहे हैं, और तुमको भी बाद में समझने में आसानी रहेगी। पागलों की तरह लिख दोगे तो बाद में कोड देखोगे तो फिर क्या करोगे, करोगे कम, बाल ज़्यादा खुजलाओगे कि क्या किए हैं यार, क्यों किए हैं यार। बिल्कुल, देखो करली ब्रेसेस, ये करली ब्रैकेट, हाँ इनका मतलब ऐसे लिख देना, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे पब्लिक क्लास अब स्मॉल लेटर में लिखा है सर, हाँ। प्रैक्टिस कोड में सर पहला लेटर जो है, कहा, देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, ये इसको बताते हैं पब्लिक। ये क्या, ये तो बताता है क्या कि ये जो आपका कोड है उसका स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब कहाँ तक इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा ये बता रहे हो कि ये एक क्या है, क्लास है,
तो ये दोनों तो स्मॉल लेटर में ही लिखना है। बस तीसरी चीज में क्या है, नाम। अब नाम तुम कुछ भी रखो, चाहे स्मॉल में रखो चाहे कैपिटल में रखो, लेकिन बस ध्यान इतना रखना कि जो भी नाम रखो नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट में कहीं बिना स्पेस के फिल कर रहा है। सही है, लेकिन इन सब चक्करों में ना पढ़ो, सीधा एक सिंपल सा दिमाग में रखो कि जब अगर हमें कोड, देखो सबसे बड़ी बात है कोड ऐसा भी लिखना है हमें जो रीडेबल हो, जो क्या हो, रीडेबल हो, ठीक है, समझ में आए बाद में हमको देखने में। तो जावा, यही सब तो आगे बात करेंगे जावा के बारे में कि जावा बड़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। इसकी स्ट्रिक्टनेस का फ़ायदा ये होता है कि जो प्रोग्रामिंग करता है वो अपने आप अच्छा प्रोग्रामर बन जाता है, क्योंकि वो रूल सारे फॉलो करवाता है। और बहुत सी लैंग्वेज है जो रूल फॉलो नहीं करवाता। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसके जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो थोड़े केयरलेस होते हैं, वो उतनी अच्छी प्रैक्टिसेस यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि उन लैंग्वेज में कोई ऐसा है ही नहीं। जैसे नहीं वीबी स्क्रिप्ट लिख रहे थे हम, वीबी स्क्रिप्ट जो लिख रहे थे, जो था डायरेक्ट लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, लेकिन अब जो उसको डायरेक्ट लिख रहे थे, तो वो जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो उतनी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, उसमें बड़ी दिक्कतें आती, उसके प्रोग्रामर भी अच्छे नहीं होते। हमने पहले उसमें भी काम किया है, बाद में हमने जावा पे काम किया, ठीक है। तो उस लैंग्वेजेस में क्या होता है, ज़्यादा रूल ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होते, तो जो उनके प्रोग्रामर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब जावा में आप काम करना शुरू करते हो तो ये बड़े नियम कानून से चलती है, बिना नियम कानून के चलेगी नहीं। तो मजबूरी है तुम्हारी भैया, नहीं नियम कानून वो काम करें, बाद में फिर हमको किसी और लैंग्वेज में चले जाए, तो वो जो दूसरी लैंग्वेज होगी वहाँ पे भी हम यही नियम कानून लगाएंगे। नियम कानून हर जगह से होते हैं, ऐसा नहीं है कि वीबी स्क्रिप्ट में क्लास नहीं बनेगी। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जावा में, पहले लिख रहे हैं पब्लिक क्लास, एक क्या बना रहे हैं, क्लास। और वहाँ वीबी स्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे, सीधे कोड लिख रहे थे, चल रहा था ना। ऐसा नहीं है कि वीबी स्क्रिप्ट में क्लास नहीं बनती, वहाँ क्लास बना के भी काम होता है और बिना क्लास के भी काम होता है। तो अब क्या है, एक आदमी सोचता है अब कौन झंझट में पड़े क्लास बनाने की, जब काम चल ही रहा है तो उसमें लोग क्या हो जाते हैं, उसके प्रोग्रामर थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। अब यहाँ जो जावा यूज़ कर रहा है उसकी आदत है, नहीं भैया काम करना है तो पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अब हमको उठा के किसी और लैंग्वेज में फेंक दो, लेकिन अप्रोच हम क्या करेंगे यही फॉलो करेंगे। तो मेरी प्रोग्रामिंग जो होगी ज़्यादा अच्छी मेंटेनेबल होगी, रीडेबल होगी, है ना, ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉलो हम कर रहे होंगे, क्योंकि क्या है, मेरी ये प्रैक्टिस में आ चुका है, मेरी आदत पड़ चुकी है इस बात की, ठीक है। तो चलो पब्लिक क्लास, बस इसका नाम तुम जो रखना चाहो रख सकते हो, बस स्पेस यूज़ मत करना और ये सब मत यूज़ करने लगना यार। अब परसेंटेज यूज़ करने लगो, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करने। बिल्कुल, अगर चाहो तो एक स्पेशल कैरेक्टर जो है क्या, अंडरस्कोर, इसको यूज कर सकते हो। और एक बात बता दें, नंबर भी यूज कर सकते हो, नंबर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान इस बात का देना है, नंबर से शुरू मत करने लगना नाम। जैसे इस क्लास का नाम क्या है, इस क्लास का नाम है प्रैक्टिस 2 3 4 4 2 3 2 4 3 कोड, ये इसका नाम है। अब लेकिन तुम कहो इसका नाम हम ये रखेंगे, अब इसको समस्या है, कहेगा भैया नहीं नाम रखो, लेकिन पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कोई अल्फाबेट होना चाहिए, कैपिटल हो स्मॉल हो मैटर नहीं करता, पहला लेटर कभी भी, हाँ सर पहले नहीं यूज कर सकते, बीच में और लास्ट में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाम वही है कहने का ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि क्लास के नाम, ये देखो क्या है, ये जो रख रहे हैं ये क्लास का नाम है, तुमसे कोई पूछे क्लास के नाम रखने के क्या नियम, तो तुम यही कहोगे क्लास के नाम में, क्लास का नाम हमेशा अल्फ़ाबेट से क्या होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी हो सकता, वो क्या होता है, इसलिए अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी, इसलिए एक वर्ड चलता है क्या, अल्फ़ा न्यूमेरिक, कि नाम कैसा हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। और एक ही स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं क्या, अंडरस्कोर, जो ऐसा होता है। देखो ये तो डैश है ना, और इस वाले की बात कर रहे हैं जो थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे होता है, इसे क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर, ठीक है। इसको इस्तेमाल कर सकते हो, डॉलर भी, हाँ डॉलर भी कर सकते हो, ठीक है, डॉलर पहले भी लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर देखो जो नाम रखना है, सबसे पहले अभी नॉर्मल नाम रखो इस तरह से, ठीक है। अरे समझ में भी तो आए क्या नाम रख रहे हो, 2 3 4 5 6 6 लग दोगे तो कैसे समझोगे बाद में,
नाम इसीलिए क्या करो, सही से रखो। चलो हमने प्रैक्टिस कोड क्या रख दिया, क्लास का नाम। इसके बाद जावा का एक नियम और है। जावा कहता है कि सबसे पहले क्या करो, तो लिख यहाँ भी लिख भी देते हैं, ओपन क्या नोटपैड, दूसरा काम क्या है मेक अ क्लास। ये दो दूसरा काम किया हम। अब इसके अंदर भी सीधे कोड नहीं लिख सकते, फिर लिखो अंदर पब्लिक, ठीक। और अच्छा एक चीज ये भी है कि ये जो करली ब्रेसेस वो किस लिए, करली ब्रेसेस इसलिए नहीं है कि देखने में डिजाइन अच्छी लग रही है। करली ब्रेसेस का एक सिंपल सा मतलब है, करली ब्रेसेस ये बताने के लिए है कि जैसे अच्छा ये क्या है जो बनाए हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, क्लास ना। क्लास का नाम क्या है, प्रैक्टिस कोड ना। क्लास ना, ये क्या है, क्लास है, क्लास का नाम प्रैक्टिस कोड है। तो ये करली ब्रेसेस ये बताता है कि आखिर इस क्लास की बाउंड्री कहाँ तक है। ये बाउंड्री डिसाइड करने के लिए है कि भैया क्लास यहाँ शुरू होती है और यहाँ जाके क्या होती है, खत्म होती है, ठीक है, इसलिए इस्तेमाल होती है। अब ऐसे देखो पब्लिक लिखा, अब यहाँ लिखो फिर क्या पब्लिक। अब यहाँ लिख रहे हैं क्या स्टैटिक। देखो पब्लिक लिखना है, स्पेस स्टैटिक सब स्मॉल में, फिर क्या वाइड, ये भी क्या स्मॉल में। फिर एक मेथड को दे रहे हैं नाम, उसका नाम क्या रख रहे हैं मेन, नाम क्या है। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, यहाँ ये क्या बताता है, यहाँ ये भी बता रहा है कि ये जो अच्छा ये जो बना रहे हैं सबसे ऊपर, इसे क्या बोल रहे हैं हम क्लास। और जो अंदर हम लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसे बोलते हैं क्या मेथड। क्या बोलते हैं मेथड बोलते हैं। एक क्लास है और दूसरा क्या है मेथड है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं मेक अ क्लास और इसके बाद लिखते हैं क्या क्रिएट अ मेथड इन, क्या कह रहे हो, मेथड नहीं मेथड है, ये क्या है मेथड, ठीक है। इसको मेथड पढ़ते हैं तो क्या करना है, इतना समझ में आ रहा है सबको, इतना सब लोग भाई देखो स्टार्टिंग में अभी देखो हर चीज़ के भी बहुत, अभी क्लास के बारे में ही 4 क्लास के बाद बताएंगे क्लास के बारे में कुछ बातें, तो उसके बारे में जो डिटेल है वो आना बाकी है। अभी क्या है आपको इसको क्या करना है, पहले प्रैक्टिस में लेके आना कि एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, कोड कर सकते हो। तो क्रिएट अ मेथड इन क्लास, उसके लिए क्या करना है, ये जो बना नहीं रहे हैं इसको बोलते हैं मेथड। देखो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें भी पहला वर्ड क्या लिखे हमने पब्लिक। इसको बताने का ये मतलब हुआ कि आखिर इसे इस्तेमाल कौन कौन कर सकता है। पब्लिक लिख दिए तो सब लोग कर सकते हैं। दूसरा एक वर्ड क्या लिखा स्टैटिक, ये भी लिखना, ठीक है। तीसरा एक वर्ड लिखना है क्या वाइड। ये 3 चीज लिखनी है और इसके बाद एक नाम देना है। और नाम ये क्या है, ध्यान से यहाँ लिख देते हैं इसके ऊपर इस तरह से। इस पूरे को बोलेंगे ऐसे कर देते हैं। बिल्कुल नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं अभी हमारे लिए नाम सिर्फ क्या हो सकता है, यही मेन, ठीक है। पब्लिक लिखना है, स्टैटिक लिखना है, वाइड लिखना है, मेन। ध्यान इस बात का रखना है कि एक भी इसमें सारे लेटर किसमें होने चाहिए, स्मॉल में। इसके बाद इस तरह से एक ब्रैकेट लगाना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या पैरेंथेसिस। और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखना है, अभी नहीं समझने की ज़रूरत, बस आपको याद रख लेना है कि आपको क्या लिखना है STRING। बस याद ये रखना है कि ये जो लिखा है इसको बोलते हैं क्या स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग है उसका S होना चाहिए किसमें, कैपिटल में। इसके बाद ऐसे होना चाहिए एक स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाद लिख दें क्या ARGS। सबका मतलब है, सब बताएंगे, आज बताएंगे, नहीं समझ में आएगा, सब हर चीज़ का मतलब बताएंगे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसका आज मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको प्रैक्टिस में ले आओ जो आपके लिए सबसे पहले जरूरी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इतना ऐसे लिख देना है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इसके बाद यहाँ क्या एक इस तरह से कर ली ब्रेसेस और फिर क्या करना है इंटर। और यहाँ भी एक लगा देना है क्या
करली ब्रेसेस। याद रखना ये करली ब्रेसेस का काम है ये बताना कि आखिर कोई चीज कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म। तो क्लास के लिए भी बताना पड़ा कि भैया क्लास यहाँ शुरू हुई और यहाँ खत्म हुई। ऐसे ही मेथड के लिए भी बताना पड़ेगा कि भैया मेथड यहाँ शुरू हुआ और यहाँ मेथड क्या हुआ, खत्म हुआ। और ये क्लास है और यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, ये मेथड नेम है ना, ठीक है। अब इतना इस तरह से हमने यहाँ पे ये कोड लिख क्या कर, सॉरी यार ये क्या है, क्लास। अब इसके अंदर हम कोड कर सकते। अभी हमने लास्ट क्लास में कहा था कि जैसे अगर हमको अपना नाम प्रिंट कराना हो, क्या कराना हो, अपना नाम प्रिंट कराना हो, कोई नंबर प्रिंट कराना हो या कुछ भी कराना हो, तो एक लाइन, अब ये भी देखो इतना लिख लोगे, इसके बाद एक लाइन ये लिखना है क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये इसका देखो मतलब क्या है, ये इस सिस्टम पे आउट का मतलब क्या है, आउटपुट। जो तुम बताओगे वो क्या करेगा, ये प्रिंट करके दे देगा। वैसे भी नहीं देता कंप्यूटर तुमको आउटपुट, चीजें प्रिंट करके देता। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर अगर हम यहाँ कुछ भी लिख दें, जैसे सपोज करो यहाँ पे लिख दें, कुछ भी लिख दें, हाँ चलो हेलो लिख दें। और ध्यान से देखना, जो हमने हेलो लिखा है वो लिखा है डबल कोट्स के अंदर। याद रखना जहां अक्षरों का इस्तेमाल करना हो। हाँ जो प्रिंट कराना है सर उसको स्मॉल लेटर या कैपिटल खुद लिखते हैं। कहाँ, यहाँ अंदर, हाँ यहाँ तो भैया हम चाहते हैं ऐसा प्रिंट हो तो ऐसा प्रिंट करेगा वो, हम चाहते हैं स्मॉल में हो, ये तो हमारे ऊपर है ना। देखो ऐसा नहीं है ये सोचो कि जावा हर जगह स्मॉल कराएगा या हर जगह कैपिटल कराएगा। जावा बस इतना कहता है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां तुम्हारा नहीं चलेगा, वहां क्या होगा, जो हम कहेंगे वही। जैसे पब्लिक, इसे कहते हैं, ये भी लिख देते हैं, इसे बोलते हैं क्या, जावा में क्या है, जावा के कुछ क्या है, रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। जावा के कुछ क्या है, रिजर्व कीवर्ड्स, मतलब वो कुछ नाम ऐसे हैं, कीवर्ड्स का मतलब क्या, नाम, उस कुछ नाम ऐसे हैं जिसको उसने रिजर्व करा रखा कि भैया नहीं, देखो ये नाम, तुम कहो कि हम क्लास बनाएंगे और नाम रखेंगे उसका पब्लिक, तो जावा कहेगा नहीं भैया पब्लिक हमने चुन लिया है पहले ही, पब्लिक का अलग यूज है, तुम अब ऐसा मत रख देना। तुम अब ऐसे कहने लगो कि सर हम क्लास बनाएंगे और क्लास का भी नाम रखेंगे क्या, क्लास, तो जावा यहाँ रुक देगा, कहेगा भाई अब ऐसा भी मत कर दो। कुछ अक्षर ऐसे हैं, कुछ अक्षर नहीं, कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ उसी को बोल रहा है वो क्या, कीवर्ड, जिसको हमने रिजर्व कर रखा है अपने पर्पज से। आप उस नाम का कुछ भी नहीं रख सकते। हाँ अगर कैपिटल करोगे तो रख सकते हो, लेकिन इस तरह से, इसलिए ये है सिंपल कि इसका ये कहना कि यहाँ पब्लिक क्या लिखे हैं, पब्लिक क्लास, और क्लास का नाम जो भी लिखो तो यही है। कुछ रिजर्व वर्ड है, उनके लिए क्या है, उनके लिए ऐसा है, उनको जैसा लिखना बताया गया है आपको वैसा ही लिखना पड़ेगा। और वो कौन कौन है, पब्लिक है, क्लास, स्टैटिक, वाइड, ठीक है, और मेन भी मान लो 1 2 3 4 5। वैसे मेन नहीं है, अभी ये मान के चलो ये 4 ही। एक कौन कौन वो वर्ड है यहाँ जो आपको दिखे, क्लास और स्टैटिक और वाइड और क्या, पब्लिक नहीं, रिजर्व कीवर्ड मत कहो उसे, ठीक है। ये देखो पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, सॉरी क्लास, स्टैटिक, वाइड, पब्लिक, 4 ऐसे वर्ड हैं। इन नाम का तुम ऐसा नहीं तुम कर सकते कि हम क्लास बनाएंगे उसका नाम यही रखेंगे, हम मेथड बनाएंगे उसका नाम ये रखेंगे ना। ये भाई हजारों लाखों का वो है, शब्द है दुनिया में, कुछ भी रख लो, लेकिन ये अक्षर तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ लेकिन हाँ अंदर अब तुम हेलो स्मॉल में प्रिंट कराना चाहो कि कैपिटल में कराना चाहो, ये तुम्हारे ऊपर, ठीक है।
अच्छा, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है, इसमें भी कोई तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अगर इस सिस्टम का एस स्मॉल में कर दिया तो ये काम नहीं करेगा, इस आउट का ओ कैपिटल कर दिया तो काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही यूज करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज तुमको प्रिंट करानी है डबल कोट्स में लिख दो। क्या करें? ना ना, डबल कोट्स नहीं लगाओगे तो भी नहीं चलेगा, आगे बता देंगे अभी कि क्यों नहीं चलेगा। हाँ, अब आगे क्या करेंगे, इसको ये करेंगे आगे कि इसको कहीं सेव करते हैं। चलो, काम करने के लिए एक फोल्डर ही बना लेते हैं। उस फोल्डर का नाम, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, नाम क्या रखा? प्रैक्टिस। ठीक, अब प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर अब इसको, ये नोटपैड है, इसको सेव करना है ना, तो यहां क्या करें? सेव एज, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो हमने क्या किया? सेव एज किया। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? प्रैक्टिस। उसी के अंदर हमें इसे क्या करना है? सेव करना है जो कोड लिखा है। याद रखो, कोड हमने जावा लैंग्वेज में लिखा है, तो नाम हम कुछ भी, अच्छा नाम क्या देना है? अब ये ध्यान रखिएगा, नाम भी वही रखिएगा इस फाइल का जो क्लास का क्या है? नाम है, जो कि क्या है? प्रैक्टिस कोड। क्या करें? चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ करना आपको नहीं है, आपको बस सिंपली वो चीज़ें फॉलो करनी है जो अभी आपको बताई जा। ठीक है, आपको जनरली यही होगा, जो क्लास का नाम होगा वही आपकी, जो ये फाइल नहीं जहाँ जावा कोड लिखे हो जो सेव करोगे, इसका नाम भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सर, मैंने ऐसा किया था कि पब्लिक हटा दिया था और कोई भी नाम कहते तो तब चल, हाँ, पब्लिक लगाए तब से भी हो तो नहीं चला, नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल होगा, हम बताएंगे। ठीक है, उसका रीज़न है, अगर कोई पब्लिक क्लास बनाओगे तो फाइल का नाम क्या होना चाहिए? उसका फाइल का नाम और क्लास का नाम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जो पब्लिक नहीं लिखे थे वो क्लास, चलो आगे बताएंगे, वो डिफ़ॉल्ट क्लास थी। चलो डेस्कटॉप पे आए, कहाँ हम? प्रैक्टिस के अंदर। यहाँ इसको नाम देना है, तो नाम क्या देना है? वही प्रैक्टिस सेम कोड, कोई और यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है और डॉट जावा और सेव हो गया। कहाँ गए ये? जाके देखो इसी प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर। अब इसको चलाना है। अब लेकिन ध्यान दो, जावा का एक और नियम भाई, जावा कहता है क्रिएट अ मेथड इन क्लास, ठीक कर दिया हमने। फिर क्या? राइट कोड इन मेथड। तुम कहोगे कहाँ किया? अरे भैया ये जो एक लाइन लिखे हो ये क्या है? कोड ही तो है। तो हमने क्या किया है? हमने पहले एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है भाई, और मेथड के अंदर फिर क्या बनाया है? फिर उसके अंदर कोड लिखा है। एक ही लाइन का मन लिखा है। मेरा मन करे तो 10 लाइन का लिख दे, लो ऐसे लिख दें। अच्छा ये कितनी लाइनों का कोड हो गया? अब यहाँ 4। अब यहाँ पे राहुल लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, IT लिख देते हैं। ठीक है, और दिल्ली लिख देते हैं। अब ऐसे, अब कितनी लाइनों का कोड लिखा है यहाँ पे? 4 लाइनों का। लेकिन एक अंतर और पकड़ना, बड़े जैसे ये सब बेसिक जो गलतियाँ करोगे, हर लाइन देखो जब खत्म हो रही है तो अंतिम में क्या लगा रहे हैं? इसे बोलते हैं क्या? सेमी कोलन। ये सेमी कोलन है। हर लाइन के एंड होने के बाद एक सेमी कोलन होना क्या है? मस्ट है, ये जरूरी है। हमने हाँ, कौन सा? अच्छा क्या होता है? चलो भाई सेमीकोलन ये होता है, समझ लो। ठीक है, यही आपका क्या है? देखो 2 होते हैं, एक तो ये होता है, इसे बोलेंगे कोलन, और इसे बोलेंगे क्या? सेमीकोलन।
जिसमें 2 बिंदियां वो कोलन, और जिसमें 1 बिंदी और 1 कॉमा, तो वो क्या हो गया, सेमी कोलन हो गया। ठीक है, तो चलो अब ये 4 लाइनों का कोड लिखा है कहाँ लिखा है? देखो जो बातें हम लिख रहे हैं पहले ये देखो, हमने क्या लिखा है, राइट कोड इन मेथड। हमने क्या किया, मेथड के अंदर क्या कर दिया, 4 लाइन का कोड लिख दिया। अब जावा कहता है, अब देखो कोड लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कोड को चलाते हैं। चलाने को क्या बोलते हैं, रन करना। क्या करना, रन करना, रन कराना। हम कहेंगे प्रोग्राम रन करा लो यार, प्रोग्राम रन कर रहे हैं यार, कोड रन कर रहे हैं, मतलब कोड लिखने के बाद कोड को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब उसका असली यूज कर रहा है कि वो हमें काम करके दे रहा है, जो काम उसे करके देना है। तो हम लोग यही करते हैं भाई, कोड लिखते हैं, कोड को क्या करते हैं, रन करते हैं। लेकिन जावा जो है थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है। इसके पहले एक छोटी सी लैंग्वेज 1 आध दिन के लिए दिखाई थी आपको ना, वो कौन सी थी, VB स्क्रिप्ट। वो ऐसी लैंग्वेज थी जहां कोड लिखो और सीधा चलाओ। लेकिन जावा ऐसी लैंग्वेज नहीं है। जावा क्या कहती है, कोड लिखे हो, कोड देखो यहां तक हो चुका है ना, 4 काम हो चुका है। 4 काम के बाद 5वां काम तुम चाहते हो रन करना, तो कहेगा भैया ये 5वां काम नहीं है, ये 6वां काम। 5वां काम ये है कि कंपाइल द कोड। कंपाइल दी कोड मतलब कोड को क्या करना है, कंपाइल करना। कंपाइल क्यों करते हैं, जावा का नियम है कंपाइल जब करता है ना, तो उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि तुम्हारे कोड को चेक कर लेता है। तुम्हारे कोड में अगर गलती होती है तो वो कंपाइल नहीं होता। जब कंपाइल नहीं होगा तो तुम रन नहीं करा पाओगे। इसका क्या मतलब, देखो एक लैंग्वेज ऐसी है जिसमें गलत सही लिख दिए तुम और इसके बाद चला दिए। जब चलना शुरू हुआ, भाई लिखे थे 1000 लाइन, उसी में कुछ सही भी था, कुछ अगड़म बगड़म करके कुछ भी लिख दिए थे, तो वो क्या करेगा, वो चलाएगा, जबकि वो काम तो चल नहीं सकता। जब 1000 लाइनों का कोड पूरा सही रहेगा तभी तो वो काम होगा। पता चला बीच में 20 लाइन में तुमने कुछ इधर उधर उल्टा पुल्टा लिख दिया जो लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन एक लैंग्वेज कुछ नहीं बोल रही है, वो कह रही है हाँ भाई चलो चलो हम चल रहे हैं। और इसके बाद आधा घंटा ली, 600 लाइन चलाई, इसके बाद कह रही भैया अब नहीं चला पाएंगे यार, दिक्कत आ गई। और सोचो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है, उसको रन करने को बोलोगे कहेगा ना ना, पहले जो तुम्हारा 1000 लाइन का कोड है इधर ले आओ, पहले हम उसे स्कैन करेंगे कि तुम्हारा कोड सही लिखा भी है या नहीं। अगर नहीं लिखा होगा तो तुमको सेकंड भर में बता रहे हैं ना कि भैया तुम्हारा कोड जो है यहाँ यहाँ गलती है, पहले उसको सही करो फिर चला लेना। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है कि नहीं, ये जावा इस चीज को फॉलो करती है। पहली एक चीज। दूसरी चीज, कंपाइल होने की वजह से जावा फास्ट भी हो जाती है। जावा क्या हो जाती है, फास्ट भी हो जाती है। फास्ट कैसे हो जाती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जान लेना इसकी वजह से ये क्या हो जाती है, फास्ट भी हो जाती है। तो जावा ये कहता है भाई राइट कर लिए कोड, अच्छी बात है, लेकिन अब क्या करो, कंपाइल करो उस कोड को, तब उसे क्या करो, रन दी कोड। अब देखो चलो करते हैं कंपाइल। अब कंपाइल कैसे करोगे, जहां तुम्हारा कोड है, प्रैक्टिस कोड यही है ना, कहाँ किस फोल्डर में, प्रैक्टिस फोल्डर में हमने बताया है ऐसे यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक कर दिए ना, देखो फिर से क्या किया हम, एक गए यहाँ पे इस तरह से क्लिक और यहाँ लिखा CMD, इंटर मारे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होके आ गया। हमें क्या करना है, अभी पहला काम कंपाइल करना है। ये तो कमांड प्रॉम्प्ट खोले हैं, कंपाइल करने के लिए हमें एक कमांड लिखनी है जिसका नाम है जावा सी। कितना अच्छा नाम रखा है, जावा सी, जिससे तुम्हें पता जावा सी मतलब जावा कंपाइल, ये कंपाइल करने वाली कमांड है सी। और फिर दिया क्या, एक स्पेस। और इसके बाद अब बताओ अपनी उस क्लास, अपनी जावा फाइल का नाम जहां कोड लिखे हो, कहाँ लिखे हो कोड, प्रैक्टिस कोड डॉट जावा में ना, इसको एक्सटेंशन यही दिए थे ना, प्रैक्टिस कोड डॉट जावा। तो बस भाई वो कहना चाह रहा है कि आप लिखो प्रैक्टिस, आप लिख दिए होते या हम कॉपी कर, अच्छा कॉपी करके कभी ले आओगे ना यहाँ पेस्ट, ये कंट्रोल भी नहीं चलता है, वैसे जानते हो ना तुम, कंट्रोल जी कर कंट्रोल भी यहाँ नहीं चलेगा, कुछ कॉपी करके लाओगे यहाँ पेस्ट करना रहेगा ना। तो तुम्हारे में ये 4 एरो नहीं बने होते लैपटॉप में, अरे 4 तीर होते हैं राइट साइड में, और मूव करने के लिए लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। तो जो वो है एक जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, डाउन एरो। डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो जो डाउन एरो है ना उस पर क्लिक करोगे, अपने आप जो कॉपी है ना,
एक बार कोड चलाएगा अच्छा। दूसरी बार ना 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 एक बार इसको इसे क्या करो, कॉपी करो, नहीं उसके पहले भी हमने लिखा नहीं था, ये इंसर्ट तो नहीं प्रेस हो गया। वैसे चलो अगर नहीं भी आ रहा है तो क्या लिखना है आपको, प्रैक्टिस कोड, बिल्कुल एग्जैक्ट जावा सी जो लिख रहे हो भैया वो भी ऐसे लिखना, ये मत कर देना कि जावा का जे कैपिटल में कर देना, हो रहा था कैप्टन में हो रहा था। वैसे होना नहीं चाहिए। अगर हो भी रहा हो तो सही है, लेकिन जनरली जावा इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। ठीक है, तुमको देखो याद रखना जावा को केस सेंसिटिव है, उसी हिसाब से तुम्हें उसे क्या करना है, यूज़ करना है। जो रिजर्व्ड वर्ड है उसके ना वहाँ तो जो जैसा है तुमको एज इट इज़ ही इस्तेमाल करना है। अब ये प्रैक्टिस कोड है, तुमने नाम रखा है प्रैक्टिस कोड का, वहाँ पी कैपिटल में यहाँ कैपिटल में है ना, सही। अब सोचो तुम अगर हम यहाँ स्मॉल लिख देंगे तो काम नहीं बनेगा। प्रैक्टिस कोड डॉट जावा, यही लाइन है, यही कोड है, यही कमांड है, क्या करने के लिए, कोड को कंपाइल कराने के। सर जब हम फाइल सेव करते हैं तो जो नाम नहीं लिखा था डॉट जावा का, अगर उसको कैपिटल में लिखना चाहिए कैपिटल, इसमें लिखे कैपिटल में, तो यहाँ पे भी कैपिटल में लिखो। क्या किसकी बात कर रहे हो, एक्सटेंशन की? हाँ, डॉट जावा एक्सटेंशन में चलेगा, हाँ चलेगा, चलेगा, ले सकता है। अब इंटर मारो इसको, कोई एरर आई? नहीं आई ना, क्योंकि तुम्हारा कोड सही है, कंपाइल हो गया। और याद रख लेना, जब भी कोड कंपाइल होगा तो एक फाइल जनरेट होगी। देखो अपने आप, ये हमने नहीं बनाई है भाई, ये हमने कहाँ बनाई है, हमने तो ये बनाई थी ना भाई, ये वाला बनाया था ना जिसमें ये कोड लिखा था। लेकिन बगल में देखो एक फाइल और बन गई है, उसका भी नाम क्या है, सेम है, लेकिन देखो ध्यान से, इसका एक्सटेंशन था जावा, डॉट जावा, इसका एक्सटेंशन है क्या, डॉट क्लास। क्या है, डॉट जावा और डॉट क्लास। तो भैया ये तो ये इसीलिए यहां लिख देते हैं भाई, क्या, कंपाइल द कोड एंड इट विल, या लिख देते हैं कंपाइल दी, देखो क्या लिख रहे हैं, कंपाइल दी डॉट जावा कोड एंड इट विल क्रिएट कंपाइल्ड, दिख रहा है ना, कंपाइल्ड कोड इन डॉट क्लास फाइल विथ सेम नेम। भाई अब बताओ, अब क्लियर रहेगा क्या लिखा हुआ है, कंपाइल करना है किसको, डॉट जावा का कोड लिखें या लिख देते हैं डॉट जावा, कंपाइल द डॉट जावा फाइल एंड इट विल क्रिएट कंपाइल्ड कोड इन डॉट क्लास फाइल विथ सेम नेम। और यही है कंपाइल होने के बाद आने वाला। और ये ऐसा कोड है जो हमारे तुम्हारे समझने के लिए नहीं है, हमारे तुम्हारे समझ के बाहर की चीज़ है, ये है। ऐसा तो नहीं कुछ लिखे थे ना, लेकिन जब कंपाइल करता है तो कोड को ऐसा बना देता है। ये लो लेवल है या मशीन लैंग्वेज? लो लेवल, और मशीन क्या है, और नहीं अंदर जाओगे, इसमें भी कई लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक कॉमन वर्ड है कि भाई लो लेवल हो गया, मशीन लेवल हो गया, सब क्या है, एक। अब देखो, जैसे ये देखो, ये है कोड जो चलेगा, तो तुम्हारी ड्यूटी क्या है, इसको समझना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है ये कोड लिखना। इस कोड को लिखने के बाद इसे कंपाइल करा देना। जैसे ही कंपाइल होगा, अपने आप क्या होगा, वहाँ पे अपने आप डॉट क्लास फाइल क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, कंपाइल्ड कोड क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और जनरेट होने के बाद अब चाहो तो तुम चला सकते हो। चलाने की क्या कमांड है,
सिर्फ लिखना है जावा, जावा सी नहीं लिखना है। जावा सी लिखना है किसके लिए? कंपाइल कराने के लिए। और इसके बाद जावा, और यहाँ लिखना है क्या? अपनी क्लास का नाम। क्या नाम था? प्रैक्टिस कोड। कोई डॉट जावा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस कोड और इंटर। आ गया क्या? हेलो राहुल आईटी दिल्ली। 4 चीज आ गई कि नहीं आ गई? दिख रहा है सबको? कोई कंफ्यूजन इसमें? और अच्छा ये भी एक चीज है, तुम लोग को ये लग रहा होगा कि सर यहाँ तो हम तो चाह रहे थे कि चारों आए किसमें? अलग अलग लाइन में। अब इसमें क्या आ रहा है? एक ही लाइन में। तो याद करो हमने कोड क्या लिखा है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट का मतलब है प्रिंट कर देना। हम चाहते ना स्पेस नहीं चाहते, हम चाहते हैं लाइन अगली लाइन में लिखे ना। तो देखो एक लाइन इसी में ये 2 अक्षर जोड़ो, क्या? प्रिंट एलन। यहाँ एलन का मतलब है न्यू लाइन। क्या मतलब है? न्यू लाइन। ये क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा और आपको नई वाली लाइन पे ले आ देगा, जिससे कि कुछ और प्रिंट करोगे तो कहाँ होगा? नई वाली लाइन पे होगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं, चलो प्रिंट एलन, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। अब इसको फिर से रन करते हैं। ना सेव तो किए, ध्यान से समझना। कोड ये नहीं, देखो ये कोड हम जो लिखे हैं इसको जो कंपाइल कराते हैं तब बनता है कौन सा कोड? ये वाला। और यही कोड चलता है। चलता कौन सा कोड है? ये कोड। ध्यान से देखो भाई, वो कोड नहीं चलता। देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर चला यही तो लिखे हैं हम। ये तुम लिखे हो, अच्छी बात है, तुम इसको लिखो और लिखने के बाद क्या कराओ? कंपाइल। कंपाइल करने के बाद जो कोड जनरेट होगा ये वाला कोड चलेगा। तुम कहोगे सर हमें नहीं समझ में आ रहा। भैया तुम्हारे समझने की इसको जरूरत ही नहीं है, जावा को यही समझ में आता है। जावा ये देखेगा, पढ़ लेगा तो चला लेगा, लेकिन जावा से कहोगे डायरेक्टली इसको चलाओ तब कहेगा भैया हमको ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखे हो। लेकिन जावा को कहोगे चलाने के लिए ऐसा, कहेगा हाँ आप समझ में आ रहा है सब क्या क्या लिखे हो, हम चला देते हैं। तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। इधर उधर इसको करने की जरूरत ही नहीं है। भाई देखो ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिजाइन बनाई है, कुछ भी डिजाइन नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं सोचना इस बारे में। जावा कहता है तुम अपनी ड्यूटी निभाओ, अपना कोड लिखो, लॉजिक लिखो, जो करना है करो और कंपाइल करा दो। कंपाइल करना मेरा काम, कंपाइल करने के बाद उसे पढ़ के चलाना मेरा। लेकिन चलेगा यही है कोड, ये चलता है कोड, ये नहीं चलता। क्लियर है ये? अच्छा अब एक बात और समझो। तुम कहोगे सर अभी तो हमने यहाँ LL लगा दिया फिर भी एक ही लाइन में आ रहा है, अलग अलग लाइन में नहीं आ रहा है। देखो तुमने कोड में चेंज किया ना, लेकिन जो कंपाइल्ड कोड है अब ये तो अभी भी वही पुराना है। अगर तुम अपने कोड में .java फाइल में कोई भी चेंज करोगे तो उसे तुम्हें फिर से क्या कराना पड़ेगा? कंपाइल कराना पड़ेगा। जब फिर से कंपाइल कराओगे तो जानते हो क्या होगा? जैसे ये देखो क्या है, जावा सी प्रैक्टिस कोड डॉट जावा, ठीक। और इसके बाद यहां अब इंटर मारो, अब फिर से कंपाइल हो गया। अब जो ये वाला कोड होगा डॉट क्लास के अंदर, अब नए वाले के हिसाब से आ गया होगा। हेलो, हाँ बोलो। तो भैया मेरे पास जो है हम बता चुके हैं और जो नहीं है वो भी बता चुके हैं, मेल भेज चुके हैं आपको, पीएफ का वो भी शेयर कर चुके हैं। हाँ अब हम कुछ नहीं देंगे। हाँ तो भैया ये सब हम कुछ नहीं देखे और वो मेरे पुराने अकाउंट हैं नहीं है, हमें ये भी नहीं पता, वो भी चेंज हो चुके हैं। हाँ बस यार अब मत ज़्यादा उसमें नहीं, एक के बाद एक स्टेप बढ़ते रहते। यही बता दो मेरे बाबा, यही बताओ। हाँ तुम क्या बताओगे कौन सा 21 है? तो भैया मेरे पास कोई ऐसा फॉर्म नहीं, और जो पहले हम अकाउंट यूज़ करते थे अब वो अकाउंट भी एक्टिव नहीं, तो हमें कुछ नहीं पता। जो था हम आपको दे दिए, अब बस बात खत्म।
हाँ, ये बात समझ में आई। अब ये जो कोड है क्या है, अपडेटेड, ठीक है। तो जब भी कुछ यहाँ चेंज करोगे, वो चेंज तभी रिफ्लेक्ट होगा, तभी दिखेगा जब इसको फिर से क्या कराओगे, कंपाइल कराओगे। जब ये कंपाइल कराओगे तो वो फिर से चेंज अपडेट हो जाएगा। अब यही चीज कराओ, अब करा दिए हो ना, अब इससे प्रिंट कराओ, अब अलग अलग में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ हम, अच्छा अब देखते हैं, कुछ गलत करके देखते हैं। जैसे मान लो, अच्छा अभी लग रहा होगा यहाँ तो एक कंपाइल्ड कोड है, चलो हम करें कोड, इसको क्या कर देते हैं, क्या कर दिया हमने, डिलीट कर दिया। अब तो सिर्फ डॉट जावा कोड है। अब एक काम करते हैं, अगर हम यही पब्लिक क्लास में सी लिखे होते, किसमें, कैपिटल में, अगर ये गलती किए होते और अब सोचते, भाई हम तो क्या सोचते हैं कि कंपाइल कराएंगे, नया ये क्या करेगा, एक नई फाइल क्या करेगा, डॉट क्लास फाइल क्या करेगा, जनरेट करेगा, बनाएगा। लेकिन अब करो, अब नहीं आए। अब देखो, अब दुनिया भर की बातें कर रहा है, कह रहा भाई देखो पब्लिक क्लास में ये जो सी कैपिटल लिखो, देख रहा है निशाना भी यहाँ बता दिया है कि भैया देखो यहाँ कुछ गलती किए हो तुम हैं, और यहाँ उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, ठीक है, कि प्रैक्टिस कोड की लाइन नंबर 6 पे एरर है, फलाना है, ढिमाका है, बताया कि नहीं बताया। लेकिन 6 में कहाँ एरर है? देखो 1 2 3 4 5 6, इसकी वजह से यहां एरर है। मेथड हमेशा, जो ये हम जिसको बनाए इसे क्या बोलते हैं, मेथड। मेथड के अंदर क्या होता है, क्लास। इसके कहने का मतलब है क्लास, तो तुम बनाए ही नहीं हो, तुम कहोगे हम बनाए, कहेगा भैया ये वाला सी हम नहीं मानते हैं, हमारे लिए तो क्या है, छोटा वाला सी है, उसी को हम मानते हैं। तो अगर याद रखना तुम्हारा कोड गड़बड़ है तो ये कंपाइल नहीं होगा, कोई भी ऐसी गलती की होगी जो नहीं करनी चाहिए तुम्हें। अब जैसे ये स्पेस उड़ा दो, हैं, तब भी क्या होगा, नहीं चलेगा। या फिर इस आउट का ओ क्या कर दो, कैपिटल कर दो। अब सेव करो, अब कहो भैया इसको कंपाइल करो जरा, कह रहा ना भैया नहीं कर पाएंगे, दुनिया बात की बात कर रहा होगा। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है आपको कोड में क्या है, गड़बड़ है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है जावा की, कि आपका कोड सीधे नहीं चलाता, सबसे पहले कोड को क्या करता है, कंपाइल करता है। और जब कंपाइल करता है तो आपके कोड को स्कैन भी कर लेता है कि आपका लिखा हुआ कोड सही है भी या नहीं, कंपाइल करने लायक है भी या नहीं है। और कंपाइल नहीं होगा तो चलेगा कहाँ से, कंपाइल में डिबग, उसको कह सकते हैं डिबग करना, डिबग करना नहीं हो सकता, नहीं। क्लियर है ये। तो इतना बात अब सबको समझ में आ रही है, 4 लाइन का कोड भी लिख लिए है ना, अब लोग सब लोग रिपीट कर सकते हो। तो अब आते हैं थोड़ा सा, चलो एक क्लास बना ली ना, चलो एक और करते हैं, एक और बनाते हैं नोटपैड को। यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, यहाँ पे अच्छा हम एक नया कोड लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ भी आए, तरीका वही चलेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पब्लिक, पब्लिक क्लास, फिर क्लास को देंगे नाम। चलो लिख दिया माई, या लिख देते हैं माई फर्स्ट क्या प्रोग्राम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने नाम रख दिया क्या, माई फर्स्ट प्रोग्राम। बस देखो ध्यान देना, हमने बीच में स्पेस का यूज नहीं किया। एक कर्ली ब्रेसेस लगाया, एक कर्ली ब्रेसेस पे क्या किया, खत्म किया, फिर क्या लिखा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और फिर कर्ली ब्रेसेस लगाया, कर्ली ब्रेसेस बंद किया, और ब्रैकेट के अंदर जाके लिखा क्या, स्ट्रिंग ARG। आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, कोड लिखना शुरू करते हैं। अब देखो इस कोड में हम क्या करना चाहते हैं, ध्यान देना सब लोग। इस कोड में हम ये चाहते हैं 2 नंबर्स को क्या करें, जोड़ें। 2 नंबर्स को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, या मान लो गुणा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं। अब मान लो 3 या 4 नंबर हैं, उनको हम क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। जैसे एक नंबर
है, मान लो 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, ऐसे 3-4 क्या है नंबर्स हैं। उन नंबर्स को हम क्या करना चाहते हैं, जोड़, या फिर सब छोड़ो, मान लो किसी सिंपल लॉजिक पे आते हैं, मान लो हम क्या निकालना चाहते हैं, परसेंटेज निकालना चाहते हैं। क्या कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम है हमको किसी ने दी कि भाई ये पूरा नंबर था, ये बच्चा इतना नंबर क्लास में पाया है, अब बताओ इसका परसेंट कितना। तो अगर हम गणित पे जाएं तो कैसे लिखते थे हम लोग, हमें फार्मूला पता था ना कि जितना नंबर पाए हो इंटू 100 करेंगे और जितना टोटल नंबर है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लेकिन ये सवाल करते कैसे थे हम लोग, सवाल ऐसे करते थे कि पहले लिखते थे ना कि मान लो x इक्वल टू क्या, जैसे मान लो x, जैसे ऐसे लिख दें, जैसे हम लोग सवाल ऐसे करते थे, माना जो टोटल है वो x है, क्या लेट्स टोटल या माना टोटल क्या है x है, पाया गया नंबर क्या है y है, हैं, और परसेंटेज क्या है p है। तो फिर फार्मूला क्या हो जाता था, p बराबर y गुणे 100 बटे x, ऐसे करते थे ना। और यहाँ पे जो ये y था, x था या p था, ये इनको क्या बोलते थे, वेरिएबल ना। भाई 6ठी 7वीं 8वीं की क्या देख लोगे तुम, मैथमेटिक्स तो उसमें मिल जाता है नहीं क्या, एक कंसेप्ट, या 9वीं 10वीं हर क्लास में है क्या, वेरिएबल। यहाँ तक कि फिजिक्स में भी यूज होता है क्या, वेरिएबल। गणित का कुछ भी करोगे तो क्या यूज करते हैं, वेरिएबल। तो जैसे यहाँ पे मान लो हमने माना क्या, मान लो टोटल क्या है x है, टोटल नंबर मान लो कितना है 600, ऐसे जवाब में लिखोगे ना लाइन। और मान लिया हमने वो जो है पाया गया नंबर है वो क्या है y है, तो y बराबर लिख दिया, चलो अच्छे क्या 400, ठीक है। अब इसके बाद मान लिया हमने क्या, परसेंटेज क्या है p है, तो p बराबर क्या फार्मूला बनेगा, y इंटू का मतलब ये स्टार का मतलब गुणा, और बटे x, और लाइन कर दो, हो गया। अब तुमने ये कोड लिख दिया है, ऐसा ही कोड तो तुम्हारे कैलकुलेटर में लिखा होता है जो परसेंटेज निकाल देता है। यही लॉजिक लिखा है कि x बराबर, भाई हमने मान लिया टोटल x है, पाया गया नंबर क्या है y है, तो गणित कैसे लिखोगे, p बराबर y गुणे 100 बटे x। अब यहाँ पे ये जो 3 चीजें दिख रही हैं क्या, x y और क्या p, x y और p, इन तीनों को क्या बोलेंगे, वेरिएबल। गणित में था ना 7वीं 8वीं की, अरे इक्वेशन याद कर लो। अगर 7वीं 8वीं में ये भी था ना, समीकरण हुआ करते थे या इक्वेशन हुआ करते थे, x y का किसी में बनाए गए थे, है ना। तो ये x y p ये क्या है, वेरिएबल। क्यों कहा जाता है वेरिएबल, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। मतलब किसी सवाल में हम नंबर को x मान लिए, किसी सवाल में हम डिस्टेंस को x मान लिए, तो x का कुछ फिक्स है क्या कि x 100 ही होगा कि 200 होगा। अरे हर सवाल के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। इसीलिए तो नाम क्या है, वेरिएबल। वेरी मतलब चेंज, वेरी की हिंदी क्या होती है, चेंज, या वेरी का मतलब चेंज, मतलब बदलना, वेरिएबल, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश करके आप कुछ भी लिख रहे हैं, ये देखो चेक कीजिए, कुछ भी कोड लिख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो 2 स्लैश लगा रहे हैं। 2 स्लैश लगा के कुछ भी लिखोगे ना, तो उसको मान के चलो रफ समझिएगा, अभी बताएंगे, कमेंट है ये, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, कुछ भी अगर ऐसे लिख दोगे तब दिक्कत आएगी। अगर कुछ भी फालतू घास भूसा लिखना हो तो क्या करना, पहले डबल स्लैश लगाना तब लिखना। x y p ये तीनों क्या है, वेरिएबल। यही तो है ना भाई, इतनी गणित समझना है आपको। आई थिंक इतनी गणित तो सबको समझ में आ रही हो कि भाई ऐसे मान लिए और गुणा, वो फार्मूला बना दिए और गुणा करके निकाल, ऐसे हाथ से गुणा करके निकाल लेते। अब यही काम कंप्यूटर से कराना, बस यही तरीका है। बस इतना समझो, सबसे ज़्यादा जरूरी ये 3 चीज़ समझना है जो यहाँ लिखा। यहाँ x को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, y को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, p को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यहाँ 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। चलो सेव कर दिया। अच्छा, प्रिंट कराना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी लिख सकते हैं और प्रिंट ln भी लिख सकते हैं। और यहाँ लिख दिया क्या, p। चलो डबल कोट्स में लिख दिया p।
चलो इसको कहाँ डालें, डेस्कटॉप पे। नाम क्या रखें इसका, क्या क्लास का नाम है, माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो नाम भी यही रख दो भाई, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। याद रखना यार, सेव एज टाइप में क्या कर देना, ऑल फाइल सेव। हो गया बस। अब इसे क्या कराओगे, चलेगा नहीं, पहले क्या कराओगे, कंपाइल। कंपाइल कराने के बाद रन। तो क्या लिखोगे, जावा सी प्रैक्टिस कोड, नहीं क्या नाम है उसका, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। दुनिया भर की बात आ गई। मतलब सब क्या है, एरर है, गलत सही बहुत कुछ लिखा है। उसके कहने का मतलब है, बहुत जगह बता रहा है कि ये जो x बराबर 600 लिखे हो ये भी गलत लिखे हो, जो y बराबर 400 लिखे हो ये भी गलत लिखे हो, जो यहाँ गुणा भाग कर रहे हो सब गलत है तुम्हारा, पूरा एक भी नंबर नहीं मिलेगा, है ना। ये कहने का अब गलती क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, और यही 3 लाइन का कोड, तुम सोच रहे हो कि इससे दिक्कत है तो भैया इसको हटा भी देते हैं, तब भी क्या होगा, हम बताते हैं एरर क्यों आएगा ये, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, यही जो 3 लाइन का कोड है, एक और लैंग्वेज है ना, कौन सी, वीबी स्क्रिप्ट। चलो वहां लिखते हैं, ये 3 लाइन है, लिखा, बस इसमें ये सेमी कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ क्या लिख रहे थे प्रिंट कराने के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ना, यहाँ लिख देना क्या, MSG बॉक्स P। ये भी एक लैंग्वेज है भाई दुनिया में, जैसे जावा एक लैंग्वेज है जो इसके पहले देख रहे थे, ये भी एक लैंग्वेज है, इसका नाम है क्या, VB स्क्रिप्ट। जावा, पर्ल, पाइथन, PHP, रूबी, ऐसी दुनिया में हजारों लैंग्वेज है, उसमें से एक लैंग्वेज क्या है, VB स्क्रिप्ट। देखो वही कोड वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया कि नहीं, सेम चीज लिखी है कि नहीं, वही है भैया। मान लिए x क्या है 600, वो सॉरी x जो है टोटल है, y जो है क्या है पाया गया नंबर है, परसेंटेज p है, तो p बराबर y गुणे 100/x। अब लिख दिया मैसेज बॉक्स p। चलो इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, नाम रख देते हैं इसका क्या, माई कोड डॉट, वहाँ डॉट जावा रखते थे ना, ये लैंग्वेज कहती है मेरे को चलाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डॉट VBS। VB स्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, VBS। और ऑल फाइल्स, डेस्कटॉप पे क्या कर दिए हम इसे सेव। और इस लैंग्वेज जो ये कोड है ये जावा का कोड नहीं है, वही कोड में कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए, VB स्क्रिप्ट में लिखा गया कोड है। और इसी क्वालिटी क्या जानते हो, इसको इस लैंग्वेज को कंपाइल कराने की जरूरत नहीं होती, ये सीधे चलती VB स्क्रिप्ट। अब डबल क्लिक करो, बता दिया ना 66.66, हाँ 66 वही है, 6 करके मतलब जितना बता सकता था वही मान के चलो, 66.66% क्या है मिला, यही नंबर है। ये बता दिया कि नहीं बता दिया, देखो ध्यान से, अब दोनों के कोड को कंपेयर करते हैं। और यही कोड देखो जावा में लिखा गया है, ये तो चला दिया लेकिन जावा चला नहीं पाया। जावा कह रहा भैया, और जावा अच्छा ये भी नहीं है, एरर जो दे रहा बता भी रहा है, कह रहा है x बराबर जो 600 लिखे हो ये गलत लिखे हो, है ना, x बराबर जो 600 लिखे हो क्या लिखे हो तुम, गलत लिखे हो। और यार ये तो नहीं बोल रहा है 600 गलत लिखे हो, ये तो कह रहा है भैया सही बात लिखे हो, x बराबर 600। अब बात समझो, अच्छा x y p को क्या बोलेंगे, दोनों लैंग्वेज वाले क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अच्छा इसके दोनों ने अंदर क्या रखे हैं, नंबर, क्या रखे हैं, नंबर। x में क्या डाला है 600, y में क्या डाला है 400, और p में भी जो गुणा भाग करके नंबर आएगा वो यहाँ पे हमने डाला हुआ है ना, ये सब क्या है, नंबर है ना। अच्छा नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, याद रख लेना भाई, ये तो नंबर कई तरह के होते हैं, नंबर कई तरह के होते हैं। देखो एक नंबर बेसिक नंबर समझते हैं, एक नंबर ऐसा होता है जो पूरा नंबर होता है, जैसे 324 पूरा नंबर, 1 2 3 4, जैसे ये सब क्या है
पूरे नंबर हैं, इनको बोलते हैं क्या इंग्लिश में, वैसे पूर्णांक बोलो या जो भी है या इसको बोलते हैं क्या, इंटीजर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर। और फिर क्या होता है, एक होता है नंबर किसमें, दशमलव में, ठीक है। तो जो दशमलव में होता है उसे बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, फ्लोट। क्या बोलते हैं, फ्लोट। अगर दशमलव के बाद 2, 3, 4 अक्षर 5 अक्षर तक चाहिए तो क्या है, फ्लोट। अगर तुम ये लिख दो तो इसके लिए आता है क्या, डबल। वैसे सब ये सब भूल जाओ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी तो सबसे पहले ये देखो पूरे नंबर को क्या बोलते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 1000, 2000 जो नंबर, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में, अभी इतना समझो क्या बोलते हैं, इंटीजर। अच्छा क्या बोलोगे यहाँ तुम, x के पास क्या है, 600 है, 600 क्या है, इंटीजर। x के पास क्या है, इंटीजर है कि नहीं, वो 600 हो, 700 हो, 500 हो, जो भी है इसे क्या बोलेंगे, x के पास क्या है, ध्यान से देखो, x के पास क्या है, इंटीजर। अच्छा ये लैंग्वेज वाले क्या बोलेंगे, ये भी कहेंगे x के पास क्या है, इंटीजर है। भाई दोनों लोग यही बोलेंगे, दोनों लैंग्वेज, अगर दोनों लैंग्वेज जानने वालों को बुला दो अलग अलग, उनसे पूछो भाई क्या लिखे हो, हाँ तो वो बोलेगा x एक वेरिएबल है, ये वाला भी बोलेगा x क्या है, वेरिएबल है। और x वेरिएबल के अंदर 600 वैल्यू है जो कि क्या है, इंटीजर है। ये भी यही बोलेगा हाँ भैया x के अंदर क्या है, 600 है, एक वैल्यू, वेरिएबल के पास क्या होती है, वैल्यू होती है, तो बोलेगा भैया वैल्यू है, वैल्यू 600 है, और जो कि एक क्या है, इंटीजर है। दोनों यही बोलेंगे ना, कुछ अंतर नहीं। लेकिन अब जो जावा वाले होते हैं, जावा का नियम यहीं से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जावा कहता है कि अगर आपको कोई वेरिएबल यूज करना है तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल आप किस उद्देश्य से यूज करने जा रहे हैं। ध्यान से समझो इस बात को। जैसे देखो इस लैंग्वेज ने कुछ नहीं पूछा तुमसे, कोई एरर नहीं दिया, ये चल रहा है ना, ये कह रहा भैया ना चलेंगे, आप गलत लिखे हो। गलत क्या लिखे हो, क्योंकि जावा कहता है मेरे यहाँ ये रूल नहीं है कि आए सीधे वेरिएबल लिए वैल्यू डाले और चलाने लगे ना। जावा कहता है मेरा ये रूल नहीं, मेरा रूल ये है वेरिएबल यूज करना है ना, वैल्यू डालनी है ना, तो पहले एक लाइन पहले बताओ ये वेरिएबल है, इसका ये नाम है और इसका ये टाइप है। तुमको बताना पड़ेगा कि ये एक नंबर है। VB स्क्रिप्ट कहता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, हम समझ लेंगे यार क्या है, नंबर होगा तो नंबर की तरह यूज कर लेंगे, नहीं नंबर होगा तो कोई बात नहीं। ये इसका माइंडसेट है। लेकिन ये लैंग्वेज कहती है नहीं भाई हमें कुछ नहीं पता, आपको यूज करना है, आप सबसे पहले क्या करो, बताओ। जरा एक काम करते हैं, कैसे बताओ, ये करने को कह रहा है, वो कह रहा है सबसे पहले लिखो क्या, ये नंबर है ना, नंबर का यूज करना चाहते हो तो लिखो क्या, इंट। पूरा मत, इंटीजर मत लिखो, क्या लिखो, इंट स्पेस और वेरिएबल का नाम, इंट x, और बस यही बंद कर दिया। अब जरा देखो यहाँ पहले, यहाँ एरर बता रहा है ना कि x बराबर 600 पे भी एरर है, y बराबर 400 पे बता रहा है कि नहीं बता रहा। अब जरा एक काम करते हैं, अब कंपाइल कराते हैं इसको। अब x का नाम ले रहा है, अब कह रहा भैया y में दिक्कत है, x तो सही है, x में कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि x ने उसके नियम को क्या किया, फॉलो किया, उसके रूल को फॉलो किया। और उसका रूल कहता है कि कोई भी वेरिएबल यूज करने जा रहे हो तो सबसे पहले ये बताओ वेरिएबल किस टाइप का है और उसका नाम क्या है। ये बता दोगे तब आगे जो करना है करो। और देख लो, यही काम VB स्क्रिप्ट कहता है भैया कोई जरूरत नहीं यार, लिख दो बस हम देख लेंगे। लेकिन जावा ऐसा नहीं, जावा कहेगा भैया हम कुछ नहीं देखेंगे, हमारे पास इतने ये नियम है, स्ट्रिक्ट है, आपको फॉलो करना। ये बताएंगे भी, ये भी देखेंगे कि आखिर एक लैंग्वेज कहती है कि बिना इंट लिखे भी काम करोगे हम करने देंगे, एक लैंग्वेज कहती नहीं भैया पहले ये सब कर लो तब करोगे तब करने देंगे, अदरवाइज नहीं करने देंगे। तो आखिर दो अप्रोच है, तो दोनों में कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ये आगे डिस्कस करेंगे हम।
ठीक है, अभी ये मान के चलो जावा ऐसे ही काम करेगा। अब देखो अभी भी एरर आ रही है ना, क्योंकि अच्छा यहाँ ये क्या है, वेरिएबल है ना, और यहाँ क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं। हम लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसा, पुटिंग वैल्यू इन वेरिएबल, यही हो रहा है इस लाइन में। और इस लाइन में क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो डबल स्लैश मार दोगे ना तो कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ लिख देते हैं, अच्छा पहली लाइन में क्या हो रहा है, यहाँ लिखोगे क्या कर रहे हैं, अच्छा हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन कह रही है कि भाई जावा क्या कहता है, जावा कहता है भैया ऐसे कुछ भी मत लिखो, अगर कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो सबसे पहले बताओ वेरिएबल का नाम क्या है, और उसके पहले ये बताओ कि वेरिएबल का क्या है, टाइप का। इसको बोलते हैं, इसको वर्ड बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन, या कहते हैं क्या, डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, घोषणा करना किसी चीज के लिए, भैया हमें डिक्लेयर करना है, किसी चीज की क्या करना, घोषणा करना, बता देना कि भैया सबको पता चल जाए। तो इसको क्या है, ये भाई जावा यही कहता है, वेरिएबल यूज कर रहे हो ना तो सबसे पहले डिक्लेयर करो, मतलब घोषणा करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा टाइप क्या है। जैसे इसने बताया मेरा नाम एक्स है और मेरा टाइप क्या है, इंट है। अब कहेगा, अब लो भाई तुमने सर बोल दिया, घोषणा कर दिया, अब आओ, अब तुम सही हो। अब देखो यही काम वाई और पी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एरर है। चलो यही काम पी के लिए भी करवा, वाई के लिए भी करवा देते हैं। वो भी क्या है, वाई भी तो पूरा नंबर है, तो हमने लिख दिया इंट वाई। अब कंपाइल करोगे तो देखोगे वाई की एरर भी गई, लेकिन अभी भी एरर किसकी आएगी, पी की, क्योंकि पी की घोषणा तुमने नहीं की है कि पी कौन है, पी उस किस टाइप का है। जावा ये कहता है कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो पहले उसका टाइप बताओ हमें, उसका नाम हमें पहले बता दो कि तब आगे हम यूज करने दें। और ठीक है, अब चलो ये भी कर सकते हैं। चलो बोलो सही है। अब इसको क्या करते हैं, सेव, इसे फिर से कंपाइल करें। अब की एरर नहीं आई, अब कंपाइल हो चुका है। और अब इसको चलाते हैं, जावा सी से नहीं, किससे चलाना होता है, जावा से। जावा माई फर्स्ट प्रोग्राम, स्पेलिंग एम ज़्यादा हो गया है क्या है, माई फर्स्ट प्रोग्राम कहाँ है, यही है ना। अब अच्छा देखो क्या प्रिंट किया इसने, पी। हम तो सोच रहे थे परसेंटेज बताएगा ना, तो याद रखना ये लास्ट क्लास में हमने इवन डिस्कस भी किया था। सबको ये रिकमेंडेड है, जो नहीं किए हैं वो क्लास, तो एक बार वो लास्ट वाली क्लास क्या करें सब लोग देख लें। ये देखो ये डबल कोट्स में पी लिखे हो ना, जब डबल कोट्स में कुछ लिख दोगे पी, तो पी का मतलब बस पी। तुम तो चाहते हो पी में क्या बताए, परसेंटेज ना। पी तुम्हारे लिए क्या है, वेरिएबल ना, जिसके पास वैल्यू आएगी कि आखिर परसेंटेज क्या आया। तो भैया उसका नियम ये है कि डबल कोट्स हटा दो, अब काम करेगा। चेंज तो किया, लेकिन कुछ भी चेंज करोगे तो फिर से क्या कराओगे, कंपाइल। सॉरी, रन करा दिया हमने तो। अब कंपाइल हो गया, अब चलाओ। एक ना एम ज़्यादा हो जा रहा है, आ गया ना क्या 66%। तुम कहोगे सर दशमलव वो तो नहीं बताया, तो तुम ही तो बात कर रहे हो ना, ये तीनों नंबर्स हैं और क्या है, इंट लिखे हो ना। इंट का क्या मतलब, पूरे नंबर, ये दशमलव की बात नहीं करता। कहाँ मिसिंग, ओहो मिसिंग कुछ नहीं है, बस छोटा है, दिख नहीं रहा है, नीचे है, ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। अब बात समझ में आई।
तो जावा का एक नियम है कि भैया पहले क्या करो, एक वेरिएबल को क्या करो, डिक्लेयर करो, इसके बाद तब वेरिएबल में जो वैल्यू डालनी है डालो, अपना जो करना है करो, बिना डिक्लेयर किए। और देख लो दोनों में अंतर, ये एकदम तुम्हारे गणित जैसी है। अपने गणित में कहाँ डिक्लेयर करना पड़ता था, हम लोग ऐसे सीधे सवाल करते थे ना। लेकिन जावा थोड़ी सी अलग है इस मामले में, वो कहती नहीं भैया ऐसे नहीं, पहले साफ साफ बता दो, तब आगे बात करो कि क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे कर दे तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम इस लाइन में, डिक्लेयर, उसके बाद वेरिएबल में क्या डाल रहे हैं, वैल्यू। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर, उसके बाद डाल रहे हैं वैल्यू। हम एक काम करते हैं, वैल्यू पहले डाल देते हैं, वैल्यू पहले डाल देते हैं और डिक्लेयर बाद में करते हैं। और अब कंपाइल कराने वाली बात, एरर आ गई, करा y बराबर 400, तो ये भैया नहीं कर सकते कि पहले क्या कर लो, वो हाँ पहले मतलब तुम क्या कर लो, पहले कह दो हम वैल्यू डालेंगे, बाद में क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे, है ना। ऐसे मेरे मम्मी से एक बार मेरे गांव में एक लोग कहने लगे कि पहले हमारे बिटिया बात करा, नंबर लगा देती, पहले वो नहीं थे फोन, तो मम्मी कही ठीक है अच्छा नंबर ले आओ, कल बहनी अब कैसे काम चला के लगा देती बाद में देती। तो भाई उनको ऐसा लग रहा था कि है ऐसा कि बाद में दे देंगे, अभी कैसे भी करके क्या करा दो बात, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले डिक्लेयर करोगे, उसके बाद ही उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उसके पहले नहीं। क्लियर है ये। तो भैया एक काम करो, अब तो ये XYZ इतना लिखना जान गए, और तुम्हारे पास दुनिया भर के भाई फार्मूले जानते हो, भाई दुनिया भर के जानते हो, परसेंटेज निकालना, डिस्टेंस निकालना, है ना। जैसे अच्छा ये जैसे कि वो कोई कमरा है, रेक्टेंगल है, उसका क्या है, उसका एरिया कितना है, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हो तो एरिया निकल जाता है। सर्कल का अगर तुम्हें वो पता हो क्या रेडियस उसका, तो पाई आर स्क्वायर से क्या निकल जाता है। तो दुनिया भर की प्रॉब्लम है ना, तो जरा बस इतना ही करो अब आज कि इसको एग्जैक्टली इसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, कल फिर हम आगे बताएंगे, ठीक है। और रेगुलर रहो, क्योंकि हम भी रेगुलर ही रहेंगे। कल मेरी तबीयत नहीं सही थी।